हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल दिशा क्लासेस पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। और ये टॉपिक दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हरियाणा जीके के लिए अगर मैं बात करूं भाई, पुरस्कार एवं सम्मान से 4 नंबर के क्वेश्चन है जो परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप हरियाणा सीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं तो हर रोज शाम 7 बजे आपकी क्लास होती है। तो हर रोज शाम 7 बजे आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज क्वेश्चंस और उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य आप लोगों को बताए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं भाई, 8 बजे आपकी आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की कंबाइंड प्रीवियस ईयर की एक क्लास होती है, जिसके अंदर आप लोगों को भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एंड टॉप 10 जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो दोस्तों आप लोगों को शाम की क्लास के अंदर करवाए जाते हैं। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से कि भाई आज की जो एक क्लास है पुरस्कार एवं सम्मान से जुड़ी हुई है, कि भाई आपके हरियाणा के अंदर कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं और किस व्यक्ति को वो पुरस्कार दिए गए हैं और कौन से वो खेल से या किस विभाग से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है। आज की इस क्लास के अंदर संपूर्ण चर्चा करेंगे विद बिल्कुल डिटेल के साथ आप लोगों को इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस बेहतरीन क्लास की। टॉपिक का नाम क्या है भाई? पुरस्कार एवं सम्मान। और अगर प्यारे बच्चों में बात करूं पॉइंट टू पॉइंट अगर हम इस क्लास के अंदर चलेंगे तो सबसे पहला जो पुरस्कार मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा उस पुरस्कार का नाम है राजीव गोयल पुरस्कार। तो प्यारे बच्चों आप क्या नोट करेंगे? राजीव गोयल पुरस्कार। ठीक है जी। राजीव गोयल पुरस्कार की बात की जाए प्यारे बच्चों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगर मैं बात करूं भाई इसकी शुरुआत किसने करी, देखिए आप लोगों के सामने क्या कहता है कि भाई इसकी शुरुआत किसने की, तो KUK ने इसकी शुरुआत की। KUK का अर्थ क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा इसकी क्या रहेगी? फुल फॉर्म रहेगी। प्यारे बच्चों शुरुआत कब किया तो पूछा जाए तो भाई मार्च 2024 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। प्यारे बच्चों मार्च 2024 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कौन गोयल पुरस्कार समिति ने युवा वैज्ञानिक हेतु गोयल पुरस्कार की क्या करी भाई? शुरुआत करी है। इसके अलावा प्यारे बच्चों अगर बात की जाए भाई इस पुरस्कार में एक पदक शामिल है। आप इसको नोट करके जरूर लिख लेना। क्या लिखोगे कि इस पुरस्कार में क्या है आपका? एक पदक। ठीक है जी। और साथ में एक पदक के बाद प्यारे बच्चों क्या रहेगा? आपको यहां पर 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए नगद यहां पर आपको दे दिए जाएंगे। और प्यारे बच्चों इस पुरस्कार यानी कि ये पुरस्कार कितनी एज के व्यक्तियों के लिए है? तो 45 वर्ष से। आप इसके अंदर नोट कर सकते हैं कि भाई 45 वर्ष की आयु से कम जो भी व्यक्ति है भाई उनके लिए क्या रहेगा? ये पुरस्कार रहेगा। अगर प्यारे बच्चों आपसे यहां पर और बात की जाए भाई, जैसे कि ये पुरस्कार है ना, जो ये आपका राजीव गोयल पुरस्कार है, ये कितने लोगों को दिया गया है? अगर आपसे पूछा जाए तो भाई ये 4 युवाओं को दिया गया है। आप क्या लिखोगे? 4 युवा को मिला। विजिबल है यहां तक सभी के लिए? हाँ जी। तो प्यारे बच्चों आपसे क्या कहता है कि जो ये पुरस्कार है राजीव गोयल पुरस्कार कितने युवाओं को या कितने व्यक्तियों को मिला? तो ये आपके 4 व्यक्तियों को दिया गया। प्यारे बच्चों आपसे कह सकता है कि उनके नाम हमें बताएं। तो सबसे पहला व्यक्ति है जो उसका नाम क्या रहेगा? डॉक्टर सप्तऋषि वसु उनका क्या रहेगा? नाम रहेगा। डॉक्टर आपका जो डॉक्टर सरस्वती वसु दोस्तों क्या है? उनका नाम रहेगा। आपसे यह भी पूछ लिया जा सकता है कि ये व्यक्ति हैं जो ये कहां से संबंध रखते हैं? तो प्यारे बच्चों ये मेडिकल इंजीनियरिंग विभाग से संबंध रखते हैं। कहां से? मेडिकल इंजीनियरिंग विभाग से इनका क्या रहेगा? संबंध रहेगा। ये कहां के हैं प्यारे बच्चों? पूछ लिया जाए तो ये आपके बेंगलुरु के रहने वाले हैं। और बेंगलुरु के अंदर प्यारे बच्चों ये जो आपका इनका सब्जेक्ट पूछा जाए तो अलाइड
साइंस प्यारे बच्चों क्या रहेगा, इनका सब्जेक्ट रहेगा। ये आपके पहले वो व्यक्ति है जिसको ये क्या दिया गया है, सम्मान दिया गया है। इसको एक बार सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि भाई मैं यहां से रफ करके फिर अगले व्यक्ति के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, साथ में मैं बात करता हूं दूसरे व्यक्ति के बारे में कि दूसरा व्यक्ति कौन है। तो दूसरे व्यक्ति का नाम आप क्या नोट करोगे, दूसरा व्यक्ति है आपका डॉक्टर संजीव कुमार अग्रवाल। दूसरा व्यक्ति प्यारे बच्चों कौन है आपका, डॉक्टर संजीव कुमार अग्रवाल। और पूछा जाए भाई ये किस विभाग से संबंध रखते हैं, तो इनका विभाग रहेगा भौतिकी संस्थान विभाग रहेगा। और प्यारे बच्चों ये आपके कहां के रहने वाले, भुवनेश्वर के रहने वाले हैं। किस विभाग से संबंध रखते हैं, विभाग पूछा जाए तो कौन सा है, इनका भौतिक विज्ञान प्यारे बच्चों क्या रहेगा, विभाग रहेगा। एक बार सभी बच्चे यहां तक नोट कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। आपसे क्या कहा, मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट के बारे में बात की है अभी तक, वो पॉइंट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजीव गोयल पुरस्कार। प्यारे बच्चों राजीव गोयल पुरस्कार की शुरुआत किसने करी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। मार्च 2024 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है। अगर बात की जाए इसमें क्या है, आपको एक तो पदक दिया जाता है और दूसरा 1 लाख रुपए की आपको नगद राशि दी जाती है। और प्यारे बच्चों 45 वर्ष की जो आयु है उससे जितने भी कम के युवा है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो इसमें भाग ले सकते हैं। और ये पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, 4 लोगों को मिला है। 4 में से पहला कौन है, डॉक्टर सरस्वती वसु दोस्तों पहला रहेगा। दूसरा कौन है, डॉक्टर संजीव कुमार अग्रवाल आपके दूसरे व्यक्ति रहेंगे। अब प्यारे बच्चों मैं बात करूंगा अब आप लोगों से कि भाई तीसरा व्यक्ति कौन है जिसको ये सम्मान या जिसको ये पुरस्कार दिया गया है। तो अब आप नोट करेंगे तीसरा व्यक्ति कौन है जिसको यह सम्मान मिला है, तो प्यारे बच्चों डॉक्टर बुसरा। अब आप क्या नोट करेंगे कि डॉक्टर बुसरा अतीक, ये क्या है भाई दोस्तों, आपके तीसरे व्यक्ति हैं जिनको यह सम्मान मिला है। और अगर बात की जाए भाई कौन से विभाग से संबंध रखते हैं, तो ये आपके जैविक विज्ञान व बायो इंजीनियरिंग विभाग से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। प्यारे बच्चों ये आपके कहां से, इन्होंने ये डॉक्टर कहां के हैं पूछा जाए तो आईआईटी कानपुर के क्या रहेंगे, ये डॉक्टर रहेंगे। और बात करें इनके विभाग की तो बायोलॉजी दोस्तों क्या रहेगा, इनका विभाग रहेगा, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। इसी के साथ साथ जो हमारा 4th पॉइंट है वह चौथे व्यक्ति का नाम क्या है, तो चौथे व्यक्ति का नाम है डॉक्टर सेबेस्टियन सी। प्यारे बच्चों उनका क्या रहेगा, नाम रहेगा। क्या कहता है कि डॉक्टर सेबेस्टियन उनका क्या रहेगा, नाम रहेगा। इनको पूरा नाम पूछा जाए तो सी पीटर के नाम से भी प्यारे बच्चों इनको जाना जाता है। और ये भी दोस्तों आपके कहां से है, बेंगलुरु से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। बात करें इनके सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट इनका क्या रहेगा, केमिस्ट्री दोस्तों इनका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। ये वो 4 हस्तियां हैं जिन्होंने राजीव गोयल पुरस्कार से दोस्तों इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। एक बार सभी बच्चे भाई इस पॉइंट को नोट कर ले। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई उन व्यक्तियों के नाम बताएं जिनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पुरस्कार का नाम क्या है, राजीव गोयल पुरस्कार। प्यारे बच्चों यहां से किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई ये एग्जाम में आप लोगों से डायरेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है जी, एक बार इतने का सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, बढ़ता हूं भाई अगले पॉइंट की तरफ, अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो पॉइंट नंबर 2 अब आप नोट करेंगे भाई, आपका जो दूसरा पुरस्कार है उसके बारे में आप सभी नोट करेंगे। क्या है कि भाई हरियाणा में 4 ऐसी हस्तियां हैं जिनको क्या मिला, पद्मश्री पुरस्कार मिला। अगर आपसे कह दे कि भाई उन 4 हस्तियों के नाम बताएं, तो प्यारे बच्चों क्या है, अगला पुरस्कार है पॉइंट नंबर 2, जिसको हम किस नाम से कह सकते हैं भाई, हरियाणा में 4 हस्तियों की जगह मैं व्यक्तियों लिख रहा हूं भाई। हरियाणा में 4 व्यक्तियों को क्या मिला, पद्म श्री
पुरस्कार मिला। कब मिला भाई? 2024 के अंदर मिला। अब प्यारे बच्चों, ये 4 व्यक्ति हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि भाई हरियाणा के 4 व्यक्तियों ने पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो भाई एग्जाम में आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में, पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट भाई, भारत सरकार के द्वारा 5, मैं यहां लिख देता हूं क्या, कि भारत सरकार के द्वारा क्या दिया गया भाई? 5 पद्म विभूषण दिए गए, साथ में 17 पद्म, आप यहां पर लिखते चले, साथ के साथ लिखते चले, क्या है कि 17 आपको क्या दिए भाई? पद्म भूषण पुरस्कार मिले हैं। आपको 110 पद्म श्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अब प्यारे बच्चों, ये तो किसने दिया है? भारत सरकार ने दिया। भारत सरकार ने कितने? आपके 5 क्या दिए हैं? पद्म विभूषण दिए हैं। 17 पूछ लिया जाए तो क्या है? 17 पद्म भूषण है और 110 क्या रहेंगे? पद्मश्री पुरस्कार दिए हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, हमने बात करनी है हरियाणा के इन 4 व्यक्तियों के बारे में, जिन 4 व्यक्तियों को क्या मिला है? ये पुरस्कार मिला है। अगर आपसे कहे कि इन 4 व्यक्तियों के नाम बताओ भाई, मैं यहां पर लिख देता हूं। पहले व्यक्ति का नाम क्या है जी? पहले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर हरिओम। डॉक्टर हरिओम को दोस्तों किस विषय से यह पुरस्कार दिया गया? तो भाई कृषि क्षेत्र से संबंध रखते हैं, इसलिए इनको यह पुरस्कार दे दिया। दूसरे व्यक्ति का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो दूसरे व्यक्ति का नाम क्या रहेगा प्यारे बच्चों? डॉक्टर रामचंद्र उनका नाम रहेगा। डॉक्टर रामचंद्र सिहाग की अगर बात की जाए भाई, ये कौन से विषय से संबंध रखते हैं? तो इनका विषय क्या रहेगा भाई? आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। प्यारे बच्चों, तीसरे व्यक्ति का नाम, तीसरी जो महान हस्तियत है हमारी, उसका नाम क्या है? उनका नाम है महावीर सिंह। महावीर सिंह आपके जो ये गुड्डू हैं प्यारे बच्चों, ये कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं? कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। और अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 4 की, हमारे जो गुरविंदर सिंह के नाम से जाने जाते हैं, तो अब आप क्या नोट करोगे कि गुरविंदर सिंह प्यारे बच्चों। और अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि गुरविंदर सिंह है जो, ये कौन से विषय से संबंध रखते हैं, तो ये प्यारे बच्चों आपके सामाजिक कार्य करते हैं। सामाजिक कार्य करने हेतु इनको क्या दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार दिया। हाँ जी, इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लें भाई। हाँ जी, फटाफट जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक नोट करें। ठीक है जी। रिपीट कर देता हूं, हमारा जो दूसरा पुरस्कार है प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि भाई हरियाणा में 4 व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया? पद्मश्री पुरस्कार दिया। लेकिन ये 4 व्यक्तियों के नाम बताने से पहले मैंने आप लोगों को यह कहा कि भारत सरकार ने 2024 में 5 तो पद्म विभूषण दिए हैं, 17 पद्म भूषण दिए हैं और 110 क्या दिया है? पद्मश्री पुरस्कार दिए हैं। और प्यारे बच्चों, इन 110 में से अगर मैं बात करूं, हमारे 4 जो हरियाणा के लिए HSSC के लिए इंपॉर्टेंट है, हरियाणा CET के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके जो आगामी 2025 में CET होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 4 व्यक्ति, जैसे कि डॉक्टर हरिओम किस विषय से संबंध रखते हैं भाई? कृषि से रखते हैं, कृषि के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है। डॉक्टर रामचंद्र सिहाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से इनको क्या मिला? पद्मश्री मिला है। आपके महावीर सिंह गुड्डो को कला क्षेत्र से इनको दोस्तों सम्मानित किया गया है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ गुरविंदर सिंह है प्यारे बच्चों, जिसको सामाजिक कार्य के लिए क्या दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। एक बार यहां तक सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बच्चों, बढ़ता हूं अगले पॉइंट की तरफ।
अब आप क्या नोट करें भाई, पॉइंट नंबर 3, देखिए 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं और पॉइंट नंबर तीसरे की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो उसको सभी बच्चे नोट करेंगे। और क्या कहता है पॉइंट नंबर 3, उसको भी ध्यानपूर्वक हम जरूर देखेंगे। भाई पद्म पुरस्कार विजेता है जो, उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी आप लोगों के लिए जरूरी है। क्या कहता है भाई, आपका एक पुरस्कार है, पुरस्कार का नाम है क्या, पद्म पुरस्कार। अब प्यारे बच्चों, जो पद्म पुरस्कार विजेता है, आपकी हरियाणा सरकार ने क्या कहा, आपकी हरियाणा सरकार ने कहा हम अब क्या करेंगे। हरियाणा सरकार ने सबसे पहले तो भाई आपको तारीख याद होनी चाहिए, 11 जून 2023 को हरियाणा सरकार ने यह कहा कि भाई जितने भी पद्मश्री या पद्म पुरस्कार जीतने वाले आपके हमारे व्यक्ति हैं, उनको हम क्या देंगे, मासिक, हर महीने एक पेंशन देंगे, मासिक वेतन उनको दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, कितने रुपए का मासिक वेतन मिलेगा, तो 10,000 रुपए इनको हर महीने क्या दिया जाएगा, मासिक वेतन दिया जाएगा, जो एक बहुत अच्छी पहल है भाई। और इसके साथ साथ दोस्तों, इनको हरियाणा सरकार की एक बस है प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या है, वोल्वो बस। वोल्वो बस में क्या मिलेगी, इनको फ्री सेवा मिलेगी। प्यारे बच्चों, इनको क्या मिलेगी, फ्री सेवा इनको यहां पर दी जाएगी। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, अगर पद्म जो पुरस्कार है, आपसे एक HSSC ने लास्ट ईयर क्वेश्चन किया था, प्रीवियस ईयर के अंदर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए किया था। वो क्वेश्चन क्या था कि भाई पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं। देखिए यहां पर क्या कहता है कि भाई पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। आपसे ये पूछा है कि भाई वो 3 श्रेणियों के नाम हमें बताओ, भाई कौन कौन से 3 श्रेणियां हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली श्रेणी का नाम क्या है, पद्म विभूषण। पहली श्रेणी कौन सी है आपकी, पद्म विभूषण, उसकी क्या रहेगी, पहली श्रेणी रहेगी। दूसरी श्रेणी प्यारे बच्चों कौन सी रहेगी, आपकी दूसरी श्रेणी का नाम है पद्म भूषण। और तीसरी श्रेणी का नाम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो उसका नाम है पद्म श्री। ये 3 श्रेणियां आप सभी को पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आप लोगों से एक सिंपल से एक बेसिक से प्रश्न की बात अगर मैं आप लोगों से करूं, वो प्रश्न क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि पद्म पुरस्कार विजेता को हरियाणा सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा दी जाएंगी। तो सुविधा, सबसे पहली तो सुविधा यह है कि भाई उसको हर महीने 10,000 रुपए पेंशन के तौर पे मिलेगा। बहुत अच्छी बात है कि भाई हर महीने 10,000 रुपए पेंशन आ गई। दूसरा, हरियाणा सरकार उसको क्या दे रही है भाई, अपनी वोल्वो बस के अंदर फ्री सेवा प्रदान कर रही है। और तीसरा, एक मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया है कि भाई जो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके सामने पद्म जो पुरस्कार है उसकी 3 श्रेणियां होती हैं। अब वो 3 श्रेणियां प्यारे बच्चों कौन कौन सी है, देखिए पहली श्रेणी का नाम क्या है, पद्म विभूषण है। दूसरी श्रेणी का नाम पद्म भूषण है और तीसरी का पद्म श्री। ये 3 श्रेणियां आपको पता होनी चाहिए। इसको एक बार सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा और बढ़ते हैं फिर अगले पॉइंट की तरफ, जो आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका जितने ही बच्चे इस क्लास को देखने लग रहे हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट जरूर उतार ले, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहता है। हाँ जी, जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं स्क्रीनशॉट जरूर उतार लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। ठीक है, उम्मीद करूंगा देखो भाई सभी ने उतार भी लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर लेता हूं ताकि हम अगले पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़े। अब सभी बच्चे एक हेडिंग डाल लेंगे ऊपर। हेडिंग क्या है भाई, भीम पुरस्कार। अब प्यारे बच्चों देखो, भीम क्या है भाई, आपका एक पुरस्कार का नाम है। अब मैं बात करता हूं भीम पुरस्कार से जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो आप, मैं एक बार कैमरा थोड़ा सा सही कर लेता हूं यार।
विजिबल है सभी को, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब प्यारे बच्चों क्या कहता है कि आपका एक पुरस्कार है, पुरस्कार का नाम है भीम पुरस्कार। अब भीम पुरस्कार आप जरूर नोट करें, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा भीम पुरस्कार से। कैसे भाई 2024 में किसको मिला, 23 में किसको मिला, 22 में किसको मिला, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जी। तो मैं सबसे पहले हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग लिख देता हूं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, भीम पुरस्कार के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों भीम पुरस्कार सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी एक लाइन जरूर याद रखना आपको कि भाई 23 जून 2022 से आपकी हरियाणा सरकार ने 23 जून 2022 से हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया, वो चीज आपको याद रखनी है। हरियाणा सरकार ने कैटेगरी बना दी भाई, क्या कैटेगरी बना दी, सबसे पहली तो 2014 से 2015 की एक श्रेणी बना दी, ठीक है जी। 2014-15 के बाद दूसरी श्रेणी बना दी जो 2017 से 2018 की बना दी। उसके बाद तीसरी श्रेणी है आपकी 2018 से 2019 की बना दी। और उसके बाद प्यारे बच्चों आपकी 2019 से लेकर 2020 की आगे विजिबल है। चलिए भाई ठीक है, आगे क्या कहता है कि 2020 से लेकर 21 के लिए भाई 52 खिलाड़ियों को चुना गया। तारीख याद है आपको, 23 जून 2022 में हरियाणा सरकार ने भीम पुरस्कार के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना। अब ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब आंसर क्या आएगा जी, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं, इस सारी बातों को भूल जाओ जो बोर्ड के ऊपर लिखी है। सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखना, क्या कि 23 जून, ये तारीख याद है, 23 जून 2022 को हरियाणा सरकार ने 52 खिलाड़ियों को किसके लिए चुना, भीम पुरस्कार के लिए चुना। अब कितने खिलाड़ियों को चुना है जी, आपके 52 खिलाड़ियों को। 52 खिलाड़ियों को चुना गया। अब प्यारे बच्चों 52 जो ये खिलाड़ी है, अब यहां पर देखिए डेट 2014-15 के लिए कौन से खिलाड़ी को चुना गया, तो भाई 2014-15 के लिए खिलाड़ी है, खिलाड़ी का नाम है निर्मला देवी। कौन है खिलाड़ी, निर्मला देवी को चुना गया। प्यारे बच्चों निर्मला देवी क्या है, कौन से खेल से संबंध रखती है, पैरा एथलीट है भाई, क्या है, पैरा एथलीट है। प्यारे बच्चों पैरा एथलीट निर्मला देवी कौन सी सिटी की रहने वाली है भाई, सोनीपत की रहने वाली है, हरियाणा के अंदर सोनीपत की रहने वाली है। आपसे अब क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन ये करेगा कि भीम पुरस्कार, ठीक है, 23 जून 2022 में हरियाणा सरकार ने जो 52 खिलाड़ी चुने हैं, उन 52 खिलाड़ियों में 2014-15 के लिए कौन सा खिलाड़ी चुना गया, तो वह चुना गया निर्मला देवी, जो पैरा एथलीट है। और प्यारे बच्चों कहां की रहने वाली है, सोनीपत की रहने वाली है। यहां तक क्लियर सबका, बहुत बढ़िया। अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा साइड करूंगा, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, HSSC के एग्जाम्स में आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा। क्या कह सकता है कि वह भीम पुरस्कार के लिए 2014-15 के लिए जो हरियाणा सरकार ने 23 जून 2022 को किसे चुना गया, तो वह चुना था निर्मला देवी को। अब बात आती है गुरुजी 2017-18 में से कौन से खिलाड़ी को चुना गया, तो पहले खिलाड़ी का नाम नोट करेंगे। हमारे खिलाड़ी का नाम क्या है, आपका वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह प्यारे बच्चों कौन है, रेसलिंग से संबंध रखते हैं। कौन सी रेसलिंग गुरुजी, डिफ रेसलिंग। ये क्या रखेंगे आपका, डिफ रेसलिंग से संबंध रखते हैं। और कहां के रहने वाले हैं, तो आपके जज्जर के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं प्यारे बच्चों, जज्जर के रहने वाले हैं। ये डेट्स मैं अभी के लिए रफ कर देता हूं, बाद में आप लोगों को लिखवाऊंगा, तो आप अपनी नोटबुक में लिखना चाहे लिख सकते हैं, अन्यथा भाई क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा, ठीक है। तो 2017-18 के लिए भाई वीरेंद्र सिंह को चुना गया, कौन से खेल से संबंध रखते हैं, डिफ रेसलिंग से, और हरियाणा के जज्जर के रहने वाले आपके व्यक्ति हैं। 2017-18 के लिए दूसरा खिलाड़ी कौन चुना गया भाई, आपका दूसरा खिलाड़ी का नाम है ईशा। और मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहूंगा भाई, मेरे को 52 खिलाड़ियों के नाम लिखने हैं यहां पर, तो एक खिलाड़ी आपकी निर्मला देवी हो गई, तो आप उसी तरीके से वीरेंद्र को दूसरा खिलाड़ी लिख लेना। और तीसरा खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं भाई कौन रहेगी, ईशा।
खासा आपकी तीसरा खिलाड़ी रहेगी, और ईसा खासा प्यारे बच्चों ये आपकी स्पेशल ओलंपिक टीटी रहेंगी। ठीक है, विजिबल है ना। हाँ, तो ईसा खासा व स्पेशल ओलंपिक टीटी रहेंगी। और कह सकता है आप लोगों से कि ईसा खासा हरियाणा में कहां से संबंध रखती है, तो प्यारे बच्चों रोहतक से संबंध रखती है, रोहतक की रहने वाली है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, जो 52 खिलाड़ी हमने चुनने हैं उसमें से चौथा खिलाड़ी कौन है भाई? चौथा खिलाड़ी का नाम क्या रहेगा प्यारे बच्चों? अमित कुमार। अमित कुमार कौन से खेल से संबंध रखते हैं? आपके रेसलिंग से संबंध रखते हैं। अमित कुमार हरियाणा में कहां के रहने वाले हैं? तो हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले अमित कुमार। भाई इसको सभी बच्चे नोट कर ले, उसके बाद मैं इसको रफ करके आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, इन 4 खिलाड़ियों के नाम आपसे सिर्फ ये पूछा है कि 23 जून 2022 में भीम पुरस्कार के लिए 52 खिलाड़ियों को चुना गया। उन 52 खिलाड़ियों के नाम, सबसे पहला निर्मला देवी जो पैरा एथलीट है, आपकी सोनीपत से संबंध रखती है, सोनीपत की रहने वाली है। वीरेंद्र सिंह डीप रेसलर है भाई, रेसलिंग से संबंध रखते हैं, जज्जर के रहने वाले हैं। ईसा खासा रोहतक की रहने वाली, अमित कुमार सोनीपत का। और यहां तक उम्मीद करूंगा आपने इन चारों पॉइंट्स को जरूर नोट कर लिया होगा। और ये हल्के में मत लेना, क्वेश्चंस भाई पेपर में आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाएंगे। हरियाणा सीईटी के अंदर आप लोगों को एथलीट से ये क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। अब बात करता हूं 4 के बाद भाई 5वां खिलाड़ी आपका कौन सा है? 5वें खिलाड़ी की बात करें तो भाई अनीता आपकी रहेगी। कौन है? अनीता। अनीता कौन से खेल से संबंध रखती है प्यारे बच्चों? आपकी रेसलिंग से संबंध रखती है। कहां की रहने वाली है? करनाल की रहने वाली है जी। इसके बाद छठे व्यक्ति के बारे में अगर मैं बात करूं भाई, आपके कौन आएंगे? अनीता के बाद सानिया भाई, आपकी कौन आ गई? सानिया कौन से खेल से संबंध रखती है? बॉक्सिंग से संबंध रखती है प्यारे बच्चों। और कहां की रहने वाली है? जींद जिले की रहने वाली है। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 7, आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि दीपक लाठर प्यारे बच्चों, दीपक लाठर हरियाणा में भाई कौन से खेल से संबंध रखते हैं? वेट लिफ्टिंग से प्यारे बच्चों ये क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। और कहां के रहने वाले हैं भाई? जींद जिले के रहने वाले दीपक लाठर है। अगला पॉइंट भाई क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर पॉइंट नंबर 8 आपका क्या बन जाता है? आपका अगला पॉइंट है भाई प्रदीप। प्रदीप आपसे पूछा जाए भाई घुड़सवारी से संबंध रखता है। किससे? घुड़ सवारी से संबंध रखता है। और घुड़सवारी में भाई करनाल का ये व्यक्ति है आपका, जो आपके भीम पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्यारे बच्चों 9वां पॉइंट अगर मैं बात करूं, संदीप नरवाल की बात यहां पर की जाएगी भाई। संदीप नरवाल को भी यहां पर चुना गया। और जितने भी मैं ये खिलाड़ियों के नाम बता रहा हूं ना प्यारे बच्चों, ये जितने भी खिलाड़ी हैं ये आपके 2017 और 18 से चुने गए थे। 2017 और 18 से चुने गए थे। जब डेट चेंज होगी मैं आपको बता दूंगा, अन्यथा आप इन खिलाड़ियों के नाम जरूर याद रखना भाई, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखता है। मैंने बात करी थी संदीप नरवाल की, तो संदीप नरवाल प्यारे बच्चों कौन से खेल से संबंध रखते हैं? आपके कबड्डी से संबंध रखते हैं। और कहां के रहने वाले हैं? आपके सोनीपत के रहने वाले व्यक्ति हैं प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, करम ज्योति। यहां पर क्या कहता है कि करम ज्योति, करम ज्योति पैरा एथलीट है प्यारे बच्चों। क्या है कि आपकी पैरा एथलीट कहां से संबंध रखती है भाई? आपके रोहतक जिले की रहने वाली है। ठीक है, अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 11 भाई सुनील फोगाट, यहां पर आपका अगला पॉइंट बन जाता है। सुनील फोगाट भाई, सुनील फोगाट भी क्या रहेगा आपका? पैरा एथलेट्स रहेगा, पैरा एथलेटिक्स आपका रहेगा, जो कि रोहतक से संबंध रखता है। देखिए हमने अभी तक यहां पर आपको शायद सुनील नहीं दिखाई दे रहा होगा भाई मेरे हिसाब से, तो मैं इसको अलग से लिख देता हूं प्यारे बच्चों। पॉइंट नंबर जो 11 है इसको अलग से लिख देता हूं। क्या कहता है कि सुनील फोगाट, सुनील फोगाट क्या है आपका? पैरा एथलेटिक्स
कहां से संबंध रखता है? अपने हरियाणा के रोहतक जिले का प्यारे बच्चों ये रहने वाला है। इसको सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक के अंदर नोट कर ले। ये जितने भी हमने पॉइंट पढ़े हैं, यानी कि भाई आपके 2 से लेकर 11 तक के जितने भी नाम हमने जानने हैं, वो प्यारे बच्चों 2017 और 18 के चुने हुए खिलाड़ी रहेंगे, जो कि 2022 में 23 जून 2022 को चुने गए हैं। और प्यारे बच्चों सबसे पहला निर्मला देवी हमने पढ़ा था। निर्मला देवी 2014-15 की खिलाड़ी आपकी रहेगी। यहां तक क्लियर सबका? यहां तक इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। आपके 11 खिलाड़ियों के नाम हमने यहां पर कवर कर लिए हैं, क्योंकि भाई खिलाड़ी पूरे 52 पढ़ने हैं, तो 52 के 52 खिलाड़ियों के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भाई जो ये 52 खिलाड़ी हमने चुने थे, तो कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखता है। अब मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों 2018 से 2019 के बीच में जो खिलाड़ी थे आपके, वो कौन कौन से थे। 11 के बाद भाई हमारा 12वां जो खिलाड़ी है उसका नाम क्या रहेगा? उसका नाम है जी ललिता। ललिता किस खेल से संबंध रखती है? रेसलिंग से प्यारे बच्चों संबंध रखती है, और ये हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। ठीक है जी। 12 के बाद आपका 13वां खिलाड़ी कौन रहेगा? मनोज कुमार प्यारे बच्चों आपका रहेगा। मनोज कुमार को अगर मैं बात करूं भाई कौन से खेल से संबंध रखते हैं, तो ये आपके बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं प्यारे बच्चों। बॉक्सिंग से संबंध रखने वाले कहां के हैं? कैथल के रहने वाले हैं। कैथल के भाई आपके ये रहने वाले मनोज कुमार के बाद आपका पॉइंट नंबर 14 क्या कहता है? आपका पॉइंट कहता है कि सोमवीर भी हमारा एक खिलाड़ी जो प्यारे बच्चों किससे संबंध रखता है? रेसलिंग से संबंध रखता है। रेसलिंग के ये सोमवीर हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं। अब ये इतना छोटा छोटा मैं क्यों बता रहा हूं प्यारे बच्चों? आपको सिर्फ ये याद रखना है, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि 23 जून 2022 को भीम पुरस्कार के लिए निम्न में से कौन कौन से खिलाड़ी चुने गए, या वो कौन से खेल से संबंध रखते हैं, या आपसे पूछ लिया जाए कौन से जिले से वो संबंध रखते हैं, तो आपको इन खिलाड़ियों का पता होना चाहिए। ठीक है जी। सोमवीर के बाद आपका साक्षी कुमारी प्यारे बच्चों, साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी भाई कबड्डी से क्या रखती है? संबंध रखती है। कबड्डी इनका क्या रहेगा? खेल रहेगा। और कबड्डी की खेलने वाली साक्षी हरियाणा की सोनीपत की रहने वाली है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 16 की बात की जाए आप लोगों से, अगला पॉइंट है सविता पुनिया। सविता पुनिया भाई हॉकी की खिलाड़ी रहेगी, और हॉकी की खिलाड़ी सविता पुनिया हरियाणा के सिरसा जिले से क्या रखती है? अपना संबंध रखती है। ठीक है जी। 16 के बाद हमारा पॉइंट नंबर 17 आप लोगों को क्या कहता है? भी आपका खिलाड़ी का नाम क्या है? आपका विजेंद्र सिंह खिलाड़ी का नाम रहेगा। और ये विजेंद्र सिंह प्यारे बच्चों के नोइंग खेल खेलता है, जो कि आपका सोनीपत का रहने वाला है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 18 आपका क्या कहता है? रिम्पी। रिम्पी क्या खेलती है? आपकी हैंड बॉल खेलती है भाई। हैंड बॉल खेलने वाले रिम्पी हरियाणा के जींद जिले की है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 प्यारे बच्चों क्या कहता है? आपका अमित है एक। अमित खिलाड़ी क्या खेलता है भाई? एथलेटिक्स है आपका, और ये एथलेटिक्स अमित हरियाणा के सोनीपत का प्यारे बच्चों रहने वाला है। और अगला पॉइंट नंबर 20 प्यारे बच्चों क्या कहता है? रीना रानी। रीना रानी प्यारे बच्चों क्या है? आपकी एक एथलेटिक्स है, जो कि करनाल की रहने वाली है। विजिबल है ना यहां तक? चलिए भाई, ये डिस्ट्रिक्ट आगे करनाल है, ये सोनीपत है। अगर विजिबल ना हो तो ये कैसे करनाल है, क्या के बाद आपको शायद ना विजिबल हो तो। ठीक है। पॉइंट नंबर 21 क्या कहता है? आपके सूबे सिंह आ जाते हैं भाई। कौन है आपके सूबे सिंह? सूबे सिंह क्या है प्यारे बच्चों? आपके एक एथलेटिक्स है। और सूबे सिंह हरियाणा के कहां के रहने वाले हैं भाई? फरीदाबाद के रहने वाले हैं। फरीदाबाद के बाद भाई क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या बन जाता है? आपका दीपक। दीपक कौन है भाई? आपके ये ना शूटिंग से चुने गए हैं, और हरियाणा के अंबाड़ा के रहने वाले दीपक प्यारे बच्चों आपके हैं। और ये जितने भी नाम अब हमने जानने हैं, ये 2018 और 19 के क्या रहेंगे? आपके भीम पुरस्कार खिलाड़ी रहेंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहां तक सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसको नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है।
उम्मीद करूंगा देखो नाम छोटे छोटे से थे भाई, तो साथ ही साथ आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। 22 पॉइंट आप लोग यहां तक कवर कर चुके हैं। अब हमने क्या है भाई, पूरे 52 के 52 खिलाड़ियों को याद करना है। 52 के 52 खिलाड़ियों को मैं आप लोगों को नोट जरूर कराऊंगा ताकि आप उनको अच्छे से लिख पाए, उनको समझ पाए। अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे कि 2019 से लेकर 20 तक जो खिलाड़ी चुने गए थे वो कौन थे। 2019 में भाई 23वां खिलाड़ी आ जाता है हमारा, जिसका बच्चा बच्चा नाम जानता है, जिसका नाम क्या है, नीरज चोपड़ा। क्या खेलते हैं, एथलेटिक्स है भाई, जेवलिन थ्रो खेलते हैं प्यारे बच्चों, हरियाणा के पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कहता है कि अनीस कौन सा गेम खेलते हैं, शूटिंग गेम खेलते हैं प्यारे बच्चों, और करनाल के रहने वाले आपके अनीस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि मनजीत सिंह भी आपका क्या रहेगा, एक खिलाड़ी रहेगा, और ये भी क्या है भाई आपका एक एथलीट है। मैं ए लिख देता हूं तो ए से आप समझ जाना भाई एथलीट के बारे में बात की जा रही है, और ये एथलीट प्यारे बच्चों कहां का है, ये जींद जिले का एथलीट आपका रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन 26 प्यारे बच्चों यहां पर जो हमारा विनोद कुमार है, विनोद कुमार क्या है, विनोद कुमार ये क्या खेलता है भाई, ये रेसलर है आपका, रेसलिंग करता है प्यारे बच्चों, और जींद जिले का ये क्या है, रहने वाला है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर आपका 27 अगला है हमारा पॉइंट, क्या कहता है, रविंदर भाई, रविंदर केनोइंग गेम खेल, यहाँ विजिबल है ना, हाँ, रविंदर क्या है भाई आपका एक खेल है, खेल का नाम क्या है, केनोइंग। केनोइंग प्यारे बच्चों ये खेलता है, और केनोइंग खेलने वाला रविंदर जींद जिले का रहने वाला है। ठीक है जी, 27 के बाद अगर मैं बात करूं भाई खिलाड़ी, 28वां खिलाड़ी कौन सा था आपका, तो उसका नाम है नवजोत कौर। नवजोत कौर भाई हॉकी खेलती है आपकी, और हॉकी खेलने वाली नवजोत कौर हरियाणा के कौन से क्षेत्र से संबंध रखती है भाई, कुरुक्षेत्र से क्या रखती है, संबंध रखती है। ठीक है, 28 के बाद प्यारे बच्चों 29वां खिलाड़ी कौन है आपका, आपका 29वां खिलाड़ी है तरुण ढिल्लो। तरुण ढिल्लो प्यारे बच्चों बैडमिंटन खेलता है, क्या खेलता है, बैडमिंटन खेलने वाला ये तरुण प्यारे बच्चों आपके हरियाणा के हिसार जिले का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 भाई आपका क्या कहता है, खिलाड़ी नंबर 30 है एकता भयान। एकता भयान प्यारे बच्चों पैरा एथलीट है आपकी, और ये एकता बयान पैरा एथलीट हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। और पॉइंट नंबर 31 खिलाड़ी नंबर 31 है भाई आपका राहुल। राहुल भाई प्यारे बच्चों आपका क्या रहेगा, स्पेशल ओलंपिक्स एथलीट आपका रहेगा, और ये हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। ठीक है जी, ये 31 पॉइंट जो अभी तक हमने 23 से लेकर 31 तक पढ़े हैं, ये 2019 से और 20 के बीच जो खेले हुए खिलाड़ी थे हमारे, वो खिलाड़ी आपके रहेंगे। यहां तक क्लियर सबका। अब बात करेंगे भाई 2020 से 21 तक के, एक बार इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, यहां तक सभी बच्चे इसका एक बार क्या कर ले, स्क्रीनशॉट आप सभी यहां तक ले लीजिएगा। और जिस बच्चे का भाई अगर कोई पॉइंट बीच में छूट जाता है तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपने पॉइंट्स को लिख सकते हैं। चलिए 31 के बाद भाई अब आप नोट करें 32वें खिलाड़ी के बारे में। और 32 का जो खिलाड़ी है आपका 2020 और 21 के बीच में दोस्तों, उसने क्या है, ये आपका भीम पुरस्कार जो है हासिल किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2020 से 21 के बीच में खेलने जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में। ठीक है, पॉइंट नंबर 32। तो पॉइंट नंबर 32 यानी कि जो हमारा खिलाड़ी है वो अमित पंघाल है। कौन सा खेल खेलते हैं, बॉक्सिंग ये करते हैं, और बॉक्सिंग खेलने वाला ये खिलाड़ी कहां का है, हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। 32 के बाद प्यारे बच्चों 33 की अगर बात की जाए, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पिंकी के नाम से जानते हैं, और ये आपकी क्या है, एक रेसलर है, रेसलिंग करती है, और हरियाणा के रोहतक की प्यारे बच्चों ये रहने वाली है। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 34 आपका कौन है भाई, बजरंग पुनिया है।
बजरंग पुनिया की बात की जाए, क्या खेलता है भाई, रेसलिंग करता है, और रेसलिंग खेलने वाला बजरंग पुनिया हरियाणा के झज्जर का क्या है प्यारे बच्चों, रहने वाला है। उसके बाद गरिमा चौधरी, पॉइंट नंबर 35, गरिमा चौधरी कौन से खेल से खेलती है भाई, आपकी जुडो की खिलाड़ी है, और जुडो की खिलाड़ी गरिमा चौधरी हरियाणा के गुरुग्राम से अपना क्या रखती है, संबंध रखती है। पॉइंट नंबर 36 भाई क्या कहता है, दिव्या सतीजा कौन है, दिव्या सतीजा। दिव्या सतीजा की बात की जाए तो भाई तैराकर हैं, ये तैराकी करती हैं, और तैराकी करने वाली दिव्या कहां की रहने वाली है, फरीदाबाद की रहने वाली है। यहां तक 36 के बाद भाई प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 37 की, सोनिया क्या करती है, आपकी बॉक्सिंग खेलती है, और बॉक्सिंग खेलने वाली ये कहां की है भाई, चरखी दादरी की रहने वाली है। ठीक है, पॉइंट नंबर 38, ये सोनिया आपकी बॉक्सिंग और बॉक्सिंग खेलने वाली चरखी दादरी की रहने वाली है। उसके बाद है भाई मन्नू, मन्नू भाकर के नाम से आप सभी जानते हैं, और मन्नू भाकर क्या करती है, शूटिंग करती है भाई। शूटिंग करने वाली मन्नू भाकर हरियाणा के झज्जर की क्या है प्यारे बच्चों, रहने वाली है। इसके बाद पॉइंट नंबर 39, मन्नू भाकर के बाद भाई आपका कौन आता है, खिलाड़ी है अभिषेक, अभिषेक वर्मा। अभिषेक वर्मा प्यारे बच्चों शूटिंग से आपका क्या है, संबंध रखता है, और पलवल का ये क्या है, रहने वाला है। पॉइंट नंबर 40 प्यारे बच्चों क्या कहता है भाई, रितु, रितु आपका क्या खेलती है, केनोइंग गेम खेलती है, और ये भी आपकी सी चरखी दादरी की रहने वाली है। एक बार यहां तक सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने 52 खिलाड़ियों के नाम जानने हैं उनके बारे में। ठीक है, मैं यहां तक इसको रफ कर लेता हूं, उसके बाद आगे हम कंटिन्यू इसको करते रहेंगे। हाँ जी मेरे बच्चों, 40 के बाद हमारा 41वां पॉइंट क्या कहता है कि ऋतु के बाद हमारा जो अगला खिलाड़ी है उसको हम सोनाली के नाम से जानते हैं। कौन है, सोनाली। सोनाली कौन सा गेम खेलती है भाई, पैरा, पैरा ताइक्वांडो। ठीक है, और पैरा ताइक्वांडो प्यारे बच्चों ये सोनाली है जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली है। अगला पॉइंट प्यारे बच्चों अब आपका आ जाता है पॉइंट नंबर 42, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, धर्मवीर के नाम से जानते हैं, और ये पैरा एथलीट रहेंगे जो कि आपके हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। ये लो भाई आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 42 नाम को एक बार आप सभी अच्छे से याद कर लें। ठीक है, उम्मीद करूंगा यहां तक सभी बच्चों का क्लियर होगा, इसमें से किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये बेसिक से हमारे 52 नाम हैं जो हमें पता होने चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी क्या गेम खेलता है क्या नहीं खेलता। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब जानते हैं भाई अगले पॉइंट्स के बारे में, अगले खिलाड़ियों के बारे में। भाई पैरा ओलंपिक्स जो आपकी मेडलिस्ट 2020 थी प्यारे बच्चों, उसके अंदर हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट खिलाड़ी हैं, मैं इनको क्या कहूंगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी HSSC के अंदर आने वाले प्रश्न है। आप इसको लिख भी सकते हो, क्या लिखोगे हेडलाइन के तौर पर कि पैरा ओलंपिक मेड लिस्ट 2020। तो सबसे पहला खिलाड़ी प्यारे बच्चों कौन है, तो सबसे पहला खिलाड़ी इसके अंदर आएगा हमारा रवि कुमार, जो कि हरियाणा के सोनीपत से क्या रखता है, संबंध रखता है। और ये क्या रहेगा आपका भाई, रेसलिंग से संबंध रखते हैं। कौन से खेल से संबंध रखते हैं, रेसलिंग से संबंध रखते हैं। दूसरा खिलाड़ी भाई सुरेंद्र कुमार है आपका। दूसरा खिलाड़ी कौन है आपका, आप नोट करोगे, सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार भाई KKR यानी कि कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, और ये आपकी हॉकी से क्या रखते हैं प्यारे बच्चों, संबंध रखते हैं।
तीसरा खिलाड़ी यहां पर हमारा कौन आ जाता है भाई, जो है सुमित। सुमित क्या है प्यारे बच्चों, सोनीपत का रहने वाला है। सुमित कहां का रहने वाला है, सोनीपत का, और हॉकी खेल से क्या रखता है, संबंध रखता है। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर 4, सुमित अंतिम। आप क्या नोट करोगे, अगला पॉइंट है हमारा सुमित अंतिल। सुमित अंतिल भाई कहां का है, आपके सोनीपत का रहने वाला है, और ये क्या रहेगा आपका, पैरा एथलेटिक्स रहेगा। ठीक है जी, यहां तक एक बार सभी बच्चे अपने इन पॉइंट्स को क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद हम अगले पॉइंट्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलिए अब मैं इसको फिर रफ कर देता हूं भाई। 4 यहां पर आपके पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। और प्यारे बच्चों अब बात करते हैं मनीष नरवाल की। मनीष नरवाल जो कि हरियाणा के कहां का रहने वाला है, फरीदाबाद का रहने वाला है। और प्यारे बच्चों ये आपका पैरा शूटिंग का क्या रहेगा, खिलाड़ी रहेगा। ठीक है जी, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। क्या कहता है कि सिंहराज अधाना कहां के रहने वाले हैं जी, फरीदाबाद के रहने वाले हैं, और ये भी पैरा शूटिंग से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। पॉइंट नंबर 7 प्यारे बच्चों आपका क्या है कि योगेश कथुनिया। योगेश कथुनिया कहां के रहने वाले हैं जी, झज्जर के रहने वाले हैं। और प्यारे बच्चों ये कौन सा खेल खेलते हैं, पैरा एथलेटिक्स खेल खेलते हैं। ठीक है जी, और आखिरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, आपके हरविंदर सिंह हैं, जैसे कि हरविंदर सिंह है। हरविंदर सिंह प्यारे बच्चों आपके कैथल के रहने वाले हैं, और ये आपका पैरा आर्चरी खेल को खेलते हैं। लो भाई ये थे आपके वो खिलाड़ी जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट थे। यहां तक सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सभी बच्चे एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए भाई बढ़ता हूं अब अगले पॉइंट्स की तरफ। अब ज्यादा क्लास को लंबी नहीं करेंगे, अब सिर्फ 2 पॉइंट्स को और पढ़ के हम इस क्लास को फिर खत्म करेंगे। 4 के बाद आप पॉइंट नंबर 5 को भी एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। 5 पॉइंट क्या कहता है कि दर्शन लाल जैन आपका एक पुरस्कार है प्यारे बच्चों। पुरस्कार का अगर मैं बात करूं क्या कहता है कि दर्शन लाल जैन राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार विजिबल है यहां तक सभी को। चलिए भाई आपका एक पुरस्कार है प्यारे बच्चों की दर्शन लाल जैन राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। अब यहां पर आप समझ चुके होंगे पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, वह पर्यावरण को सुरक्षित रखना। प्यारे बच्चों इस पुरस्कार का अगर मैं बात करूं उल्लेखन है या ये कब शुरू किया गया, सिंपल सी लाइन के अंदर तो भाई 19 मई 2022 को ये सुर्खियों में आया था। प्यारे बच्चों यह पुरस्कार किस अवसर पर दिया जाता है पूछा जाए तो भाई ये आपका ना जैसे कि 5 जून है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में प्यारे बच्चों इस पुरस्कार को दिया जाता है। बस ये बात आपको याद रखनी है, पर्यावरण के क्षेत्र से ये पुरस्कार जुड़ा हुआ है। और आप लोगों को ये भी बता देता हूं इसमें ना सिर्फ 2 व्यक्तियों को चुना जाता है और उन्हीं 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगर मैं क्रम की बात करूं तो प्यारे बच्चों 3 लाख और 1 लाख की इसके अंदर नगद पुरस्कार जो राशि है कितनी दी जाएगी, एक तो आपको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे और दूसरे को दोस्तों यहां पर आपको 1 लाख रुपए की क्या है नगद पुरस्कार दिया जाता है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिए। ठीक है जी, इसको सभी बच्चे नोट कर ले। ये आप लोगों का बेसिक सा और छोटा सा पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई बढ़ता हूं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। और पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है कि अभिमन्यु दहिया को जल प्रहरी सम्मान।
सिंपल सी लाइन के अंदर पॉइंट नंबर 6 हमारा जो अगला पुरस्कार है, पुरस्कार का नाम है जल प्रहरी पुरस्कार। जल प्रहरी पुरस्कार प्यारे बच्चों 30 मार्च 2022 को शुरू किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। आप लिख भी सकते हैं कि भाई इस पुरस्कार को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया था। इसका पहला आयोजन कहां पर हुआ था भाई, नई दिल्ली के अंदर इसका पहला आयोजन किया गया था। और इसके अलावा भाई इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, जल को सुरक्षित रखना है, जल की वेस्टेज नहीं करनी है, जल को बचाए रखना है। मार्कर की इंक भी डाउन हो गई, इसका नहीं, आपको थोड़ा धुंधला भी दिख रहा होगा, लेकिन आप इसको ध्यानपूर्वक नोट करें। भाई जल प्रहरी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 30 मार्च 2022 को हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। इसका सिर्फ मेन उद्देश्य ये है कि जल को बचाओ, जल की वेस्टेज ना करो। प्यारे बच्चों एक आखिरी पुरस्कार के बारे में और बता देता हूं, उसके बाद हम इस क्लास को फिर समाप्त कर देंगे। अगला जो हमारा पुरस्कार है भाई सुषमा स्वराज पुरस्कार के नाम से है। इस पुरस्कार को शुरू करने से पहले आप लोगों को यह बताना चाहूंगा, आप लोगों से एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि हरियाणा में जो सुषमा स्वराज नाम से बस स्टैंड है, वो पहला बस स्टैंड कहां पर बना था भाई, अंबाड़ा सिटी का जो बस स्टैंड है किनके नाम पर है, सुषमा स्वराज के नाम पर है। हरियाणा का पहला बस स्टैंड भी आप उसको कह सकते हैं, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भाई हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे, खट्टर लिख देता हूं मैं, सिर्फ आप समझ जाना भाई, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर ने प्यारे बच्चों इस सुषमा स्वराज पुरस्कार की शुरुआत करी थी 12 मार्च 2022 को। इसके अंदर क्या है कि महिलाओं के लिए प्यारे बच्चों राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल जो बढ़ावा है वो देना है। और इसके तहत जो पुरस्कार राशि है, प्रथम को दोस्तों 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि आपको दी जाती है। इसमें सिर्फ ये लिख लो कि भाई 5 लाख रुपए की इसके अंदर क्या है, पुरस्कार राशि दी जाती है। इसके अंदर क्या करेगा कि भाई महिलाओं के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों से संबंधित जीवन के विभिन्न पहलुओं को दोस्तों बताना होता है। और सुषमा स्वराज दोस्तों जो ये घोषणा की गई थी उनके नाम पर इसीलिए की गई थी क्योंकि हमारे भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद दोस्तों भारत के विदेश मंत्री पद का जो कार्यभार संभाला था वो दूसरी महिला भी आपकी यही थी। ठीक है जी, ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने जानना क्या हरियाणा के पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना। और जो बच्चा हरियाणा सीईटी की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहता है, भाई आपको कोई भी पैसा नहीं देना, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री आपको नोट्स दिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री आपको किताबें दी जाएगी, बिल्कुल फ्री आपके लिए भाई क्लासेस दी जाएंगी। आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी क्लासेस को कंटिन्यू लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलता हूं अब आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहें दिशा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म के साथ।